हेलो एवरीवन, इट्स श्रवण केवल। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लाइफ प्रोसेस की हेरा फेरी शीट नंबर 3 में स्वागत है आप सभी का, जिसमें आज अपन लोग करने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन आज खत्म कर देंगे हम। ट्रांसपोर्टेशन के क्वेश्चंस खत्म कर देंगे हम एक तरीके से। देखिए, अभी हमने लास्ट लेक्चर में ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है। हमारे अंदर ह्यूमंस के अंदर कैसे होता है, ह्यूमन हार्ट पढ़ा है हमने। प्लांट्स के अंदर कैसे हो रहा है भैया, जाइलम फ्लोएम, वो सब चीजें हमने पढ़ी। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, हम उसी से रिलेटेड 10-12 क्वेश्चन देखेंगे। 10-11 कुछ इतने क्वेश्चन है, वो देखेंगे। ये फिगर आउट करेंगे कौन सा टॉपिक वो सबसे ज्यादा पूछता है, ये चीज देखेंगे। और उसी टॉपिक पे हमारा मेन फोकस होना चाहिए। ठीक। तो ये एक जो ये शीट्स तुम्हें मिल रही है ना, ये सिंपल सी बेसिक बेसिक लेवल नहीं बोल सकते, ये क्या बोलते हैं, अगर कोई टॉपिक छूट गया वो इसमें हम कवर कर रहे हैं। दूसरे इसमें हमें क्विक सा रिवीजन मार लेने हैं, 10-12 क्वेश्चन के थ्रू हम क्विक रिवीजन मार ले रहे हैं कि भैया कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ताकि हमारा लास्ट में क्या होगा, रिवाइज भी करना पड़े। फटाफट से शीट खोली, देखा अच्छा हाँ इसमें ह्यूमन आर्ट इंपॉर्टेंट है, या इसके अंदर ये पायरुवेट वाली 3 रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, तो उसी पे जो है लपक लो, इसके शॉर्ट नोट्स बनाते चलो। ठीक, इन टॉपिक्स की, या इन्हें कहीं लिख लो कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, अलग से एक पतली सी कॉपी बना के। चलो, इसमें सबसे पहले जो है कुछ 2-3 पर पॉइंट्स लिखे हैं, वो याद रखने के हैं, वो याद रखो। सबसे पहले जैसे एडल्ट वुमेन और एडल्ट मैन की बात करूं तो इनमें हीमोग्लोबिन, एचबी का मतलब है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की लेवल, हीमोग्लोबिन क्या होता है, एक हमारा रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है, मतलब रेस्पिरेशन में मदद करने वाला एक पदार्थ होता है। और ये हीमोग्लोबिन हमारी रेड ब्लड सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। रेड ब्लड सेल्स का कलर रेड क्यों होता है, इस हीमोग्लोबिन की वजह से ही होता है। क्यों हीमोग्लोबिन में ऐसा क्या है कि उसका कलर रेड है, हीमोग्लोबिन के अंदर होती है भैया आयरन, उस आयरन की वजह से ही रेड ब्लड सेल्स का कलर होता है रेड, हमारा ब्लड रेड कलर का होता है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन के अंदर ऐसा क्या है कि कलर रेड होगी, हीमोग्लोबिन के अंदर होते हैं भैया आयरन। ठीक है। अब एडल्ट वुमेन और एडल्ट मैन जो है, एडल्ट वुमेन के अंदर 12 से 16 ग्राम पर डीएल हीमोग्लोबिन होना चाहिए, इसके अंदर 14 to 18 होना चाहिए। तो अगर ब्लड रिपोर्ट कराते हैं, ब्लड टेस्ट कराते हैं कभी, तो हीमोग्लोबिन अपनी लेवल चेक करें कि वो वुमेन के लिए इतनी और मैन के लिए इतनी बैठ रही है कि नहीं बैठ रही। ठीक है। फिर है भैया हमारा एक छोटा सा टॉपिक है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इसको हम ईसीजी भी बोलते हैं। ईसीजी क्या है, एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें हम क्या चेक करते हैं, जिसमें हम मतलब डॉक्टर ये चेक करते हैं कि तुम्हारा जो हार्ट है उसकी जो कॉन्ट्रैक्शन एक्सटेंशन, ये ब्लड आ रहा है और ब्लड बाहर जा रहा है, वो जो हार्ट बीट तुम्हारी चल रही है उसकी एक्टिविटी कैसी है। ये एक टेस्ट होता है ईसीजी, इससे चेक किया जाता है। इसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, जो तुम्हारी ये होगी आर्म्स होंगी, ये हाथ होंगे, पैर जो होंगे पैर, और जो चेस्ट होती है वहां क्या किया जाएगा, कुछ वायर्स लगाई जाती है। ठीक है, वो वायर्स एक सिस्टम से, एक डिवाइस से कनेक्टेड होती हैं। फिर जैसे तुम सांस ले रहे हो, इनहेल एक्सहेल कर रहे हो, या फिर तुम्हारे हार्ट की जो एक्टिविटी होगी, हार्ट बीट जो भी होगी, उसके हिसाब से क्या मिलता है, डॉक्टर्स को एक ग्राफ देखने को मिलता है। इस तरह का एक ग्राफ जनरेट होगा, उस ग्राफ को क्या बोलता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलते हैं। फर्क यही है, मशीन का नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, लेकिन ग्राफ का नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, तो वो ग्राफ मिलता है, उस ग्राफ को पढ़ा जाता है। उस ग्राफ के पढ़ने से पता चलता है कि कहीं हार्ट में कोई दिक्कत तो नहीं है, हार्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या कहीं पे हार्ट अटैक के चांसेस तो नहीं है। उस सब चीज को उसी से पता चलता है। ठीक है, उस ग्राफ को पढ़ने से, वो डॉक्टर्स पढ़ते हैं उसे। तो इस तरह से जो है काम करता है। अब ये सिंपल छोटा सा टॉपिक था, इससे ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता इतना, लेकिन फिर भी एक बारी को दिमाग में लगा लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। छोटा सा ही था, पता चल गया कि ईसीजी क्या है, एक डिवाइस होता है जिससे हम हार्ट की जो रिदमिक एक्टिविटी है, हार्ट बीट का चलना, वो सब चीजों को स्टडी करते हैं डॉक्टर्स। इसके लिए क्या होता है, हमें ग्राफ मिलता है, मशीन ऐसे हम क्या करते हैं, तार लेते हैं, 2 तार ऐसे यहाँ पे लगेंगी, 2 पैर पे लगती है, दोनों लेफ्ट राइट पैर पे, और कुछ चेस्ट पे लगती है तारे। उससे क्या होगा, फिर क्या होगा, मशीन होती है, मशीन से कंट्रोल किया जाता है उसे। तुम्हारा हार्ट जो हार्ट बीट हो रहा होगा, धक धक जो भी चल रही होगी तुम्हारे हार्ट में, तो वो क्या होगी, सब नोटिस करी जाएगी। मशीन जो है ग्राफ बना के दे देगी, उस ग्राफ को पढ़ के डॉक्टर बता देंगे कि हार्ट में कोई दिक्कत तो नहीं, बस खत्म। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, सैंपल क्वेश्चन पेपर 2024 का क्वेश्चन है। ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस इन द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पंप टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। सबसे पहली बात है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कौन सा ब्लड है, जिस ब्लड के अंदर होती है जी ऑक्सीजन। ठीक है, इसने कहा कि कौन सी स्टेज में, 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सी स्टेज में क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी पार्ट्स तक पहुंचता है। ये चीज उससे पहले इतना सोचो कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो कौन सी तरफ था, हमारी राइट आर्टरी, राइट वेंट्रिकल वाली साइड, या लेफ्ट आर्टरी, लेफ्ट वेंट्रिकल वाली साइड। किस साइड था, लेफ्ट वाली साइड था, इतना हमें पता है। लेफ्ट वाली साइड से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता था आर्टरियम, आर्टरियम से वेंट्रिकल जाता था, वेंट्रिकल से वो कहा चला जाता था जहां पे भी सेल्स में बॉडी के अंदर उसकी जरूरत है। तो मतलब कि वो कौन सी साइड था, वो हमारा लेफ्ट साइड था। ये चीज मैं क्यों बता रही हूँ, ये कहीं ऑप्शन में लिखी लिखी हुई यार, देखो ये लेफ्ट लेफ्ट, उसके तो ढूंढेंगे हम। तो 2 ऑप्शन थे हमारे, वैसे ही कट गए। राइट राइट का तो कोई मसला है ही नहीं भैया, क्योंकि
ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है लेफ्ट साइड में है, राइट का तो कोई पढ़ना ही नहीं है, तो दो ऑप्शन हमारे कट गए। इसका मतलब कॉन्ट्रैक्शन कॉन्ट्रैक्शन दो वर्ड रह गए, ठीक है, इसे बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। ऐसे जो हमें टॉपिक दिया उसके बारे में थोड़ा सोचना और ऑप्शन को कट आउट कर देना, ये एलिमिनेशन मेथड होता है, एमसीक्यू में यही यूज करते हैं इसीलिए। तो दो ऑप्शन तो हमारे वैसे ही कट गए क्योंकि दोनों में क्या था, राइट राइट लिखा हुआ था। अब इसका मतलब रिलैक्सेशन तो नहीं है, ठीक है, और राइट भी हट गया। अब इन दोनों में से हमारा एक ऑप्शन होगा। अब सबसे पहले देखते हैं, उसने कहा कि जो हार्ट जो ब्लड है, क्वेश्चन में पूछा है कि ब्लड जो है कौन से इन चार में से कौन से ऑप्शन से जो ब्लड होता है वो बॉडी के सेल्स के पास जाता है, हार्ट से दूर जाता है, इसका मतलब हार्ट पूरी बॉडी के पार्ट के अंदर जाना मतलब हार्ट से निकल रहा है ब्लड बाहर। तो बाहर क्या आर्टरियम से ब्लड बाहर निकलता है या वेंट्रिकल से निकलता है? तो वेंट्रिकल से निकलता है, सिंपल सी बात है। क्योंकि कैसा है हमारा हार्ट, चार चैम्बर होते हैं ना, ऐसे ऐसे यहाँ से ब्लड आया और फिर ऐसे ऐसे करके बाहर जाता है, तो इस वाले से ही तो बाहर जा रहा है, नीचे वाले से, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल बोलते हैं। तो ऑप्शन हो गया ये वेंट्रिकल, ठीक है। अब इसमें जो जुगाड़ नंबर 1 है, जुगाड़ नंबर 1 में सबसे पहले हमने दो टर्म पढ़ी थी, सिस्टोल और डायस्टोल पढ़ी थी। सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन, मतलब ब्लड जो है वो बाहर निकल रहा है, और डायस्टोल का मतलब रिलैक्सेशन, ब्लड जो है वो एंटर कर रहा है। तो उसने लिखा कॉन्ट्रैक्शन मतलब ब्लड बाहर जा रहा है, तो बाहर जा रहा है उसके लिए हम टर्म यूज करेंगे सिस्टोल। और ब्लड हमेशा बाहर किससे जाता है, हमेशा ब्लड वेंट्रिकल से ही बाहर जाता है, आर्टरियम से तो, आर्टरियम के अंदर तो ब्लड घुसता है और वेंट्रिकल से बाहर जाता है, ठीक। क्या था वेल ऑफ हर्ट, हर्ट में हमें पता है वेल होती है ऐसे टिचुक टिचुक, दो वो होते हैं, ठीक है, ऐसे ट्यूब से होते हैं। उनका क्या, हर्ट एंश्योर दैट, वो क्या बताती है हमें, ऑप्शंस पढ़ लो। ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्लोज फ्रॉम लेफ्ट आर्टरियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल ओनली, ये बात भी सही है। लेफ्ट आर्टरियम से ऑक्सीजन वाला ब्लड आता है, लेफ्ट वाली साइड ऑक्सीजनेटेड होता है, राइट वाली साइड डी ऑक्सीजनेटेड। तो जो लेफ्ट वाली साइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सबसे पहले आता है वो सॉरी लेफ्ट आर्टरियम पे, और फिर जाता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में, तो ये भी सही है, वहां पे भी वेन होती है। सेकेंड ऑप्शन, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लोज फ्रॉम लेफ्ट आर्टरियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल ओनली, गलत। लेफ्ट वाली साइड तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता ही नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत। तीसरा, ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्लोज फ्रॉम राइट आर्टरियम टू राइट वेंट्रिकल ओनली, ये भी गलत। क्यों? क्योंकि लेफ्ट जो हमारी राइट वाली साइड है उस साइड पे तो ऑक्सीजन वाला ब्लड होता ही नहीं, उसमें तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, याद रखना। जो राइट वाली साइड में आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेफ्ट में आता है ऑक्सीजन वाला ब्लड। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि राइट में ऑक्सीजन वाला ब्लड आएगा, गलत। फोर्थ ऑप्शन, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लोज फ्रॉम द राइट आर्टरियम टू राइट वेंट्रिकल, सही है। तो याद रखो, क्या याद रखना है कि जो हमारी राइट साइड है उस राइट साइड कौन सा आता है, डीऑक्सीजनेटेड, आर डी, और जो हमारी लेफ्ट साइड है उस साइड क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड। तो आर डी और एल ओ, राइट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और एल ओ लेफ्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, इतना याद रखो। ठीक, चलिए जी, तो ये दो ऑप्शन इसके सही है। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, श्रुति नोटेड द डिफरेंस बिटवीन ब्लड एंड लिम्फ इन द फॉलोइंग टेबल, सेलेक्ट द रो कंटेनिंग इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन। इसमें से गलत कौन सी है? कलर, ब्लड का कलर क्या होता है, रेड ड्यू टू आरबीसी, सही बात है। कलरलेस ड्यू टू ओनली डब्ल्यूबीसी, ये भी सही बात है, तो पहला ऑप्शन तो सही है, हमें गलत ढूंढना है। कॉम्पोनेंट्स क्या होते हैं ब्लड में, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये भी सही है। जिसमें क्या होता है, प्लाज्मा एंड लेस नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी, ये भी सही है। अदर की अगर मैं बात करूं, ब्लड के अंदर प्रोटीन ज्यादा होते हैं, इसके अंदर बहुत कम प्रोटीन होते हैं, ये भी सही है। तो बचा कौन सा, फोर्थ ऑप्शन, वही गलत है। अब वो क्यों गलत है ये भी देखो, ब्लड किसमें फ्लो करता है, ब्लड कैपिलरीज में, ये पॉइंट तो सही है। लिम्फ फ्लोज थ्रू आर्टरीज, गलत। लिम्फ फ्लो करता है लिम्फ कैपिलरीज के अंदर, ठीक है। अलग से पतली पतली ट्यूब्स होती है, आर्टरीज का तो लिम्फ से कोई लेना देना है ही नहीं, क्योंकि हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था कि इधर होती है हमारी आर्टरीज, आर्टरीज के बाद यहाँ पे होती है ऐसे सिस्टम, फिर ही खुलती है हमारी वेन। तो यहाँ से एक पाइप जुड़ा होता है कैपिलरीज से, और वो कैपिलरीज वेन्स में जाके बाद में खुल जाते हैं, छोटा मोटा लिक्विड निकलेगा, वो पतली पतली कैपिलरी के अंदर जाएगा, जिन्हें लिम्फ कैपिलरी बोलते हैं, और वो लिम्फ कैपिलरी बाद में वेन के अंदर घुस जाती है, ये हमने पढ़ा था। पीछे जाओ वीडियो में चेक करो। तो लिम्फ फ्लोज थ्रू लिम्फ कैपिलरीज, और ये लिम्फ कैपिलरीज बाद में वेन्स में चली जाती हैं, लिम्फ कैपिलरीज का आर्टरीज से कोई लेना देना नहीं है, ठीक। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, विच टू चैम्बर्स ऑफ द ह्यूमन हार्ट हैव आर्टरीज कनेक्टेड टू देम, कौन से दो चैम्बर है जिनमें आर्टरीज कनेक्टेड होती हैं? सिंपल सी बात है भैया, कौन से चैम्बर है, आर्टरीज। आर्टरी का क्या काम होता है, आर्टरी का काम होता है ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाना, और दूर कौन लेके जाते हैं, हमेशा वेंट्रिकल ही लेके जाते हैं, तो लेफ्ट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल आंसर है। कंफ्यूज करने के लिए कंपार्टमेंट 2025 का पिछले साल का क्वेश्चन आया है ये। क्या क्वेश्चन है कि हार्ट के कौन से दो चैम्बर हैं जो ब्लड को बाहर लेके जाते हैं, मतलब कि
हार्ट है आर्टरीज, मतलब जिनसे आर्टरीज कनेक्टेड है, तो ये घुमाया क्वेश्चन है। आर्टरीज का साफ साफ जहां आर्टरीज लिखा है इसका मतलब ब्लड जो है हार्ट से बाहर जा रहा है, हार्ट से दूर जा रहा है। और दूर ले जाने में किसका काम होता है? वेंट्रिकल्स का ही काम होता है। आर्टरियम का काम होता है ब्लड को हार्ट के अंदर लेके आना, ठीक है। और हार्ट से दूर ले जाने का काम होता है आर्टरीज का, और वो भी वेंट्रिकल्स का। तो इसका एग्जांपल है, वो आंसर है लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल। सिंपल ऐसे क्वेश्चन पूछता है, देख रहे हो कैसे घुमा रहा है वो, वेंट्रिकल आर्टरियम इन सब में वो घुमाया जा रहा है। ह्यूमन हार्ट से वो क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। फिर है असर्शन रीजनिंग। असर्शन रीजन में क्या है? रेजिन्स एंड गम्स आर स्टोर्ड इन ओल्ड जाइलम टिश्यूज इन प्लांट्स। सही बात है जी। रेजिन्स एंड गम्स जो है फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। गलत। रेजिन्स और गम्स जो होते हैं ये हमारा वेस्ट मटेरियल होता है, प्लांट के अंदर का कूड़ा करकट है, और कूड़े करकट ट्रांसपोर्टेशन में मदद नहीं करता। कूड़े करकट को तो बॉडी से बाहर फेंका जाता है। तो पहले वाला तो सही है, लेकिन दूसरे वाला क्या है? गलत। और जो कूड़ा करकट है, जो रेजिन्स और जाइलम होते हैं ना, तो रेजिन्स और गम्स ये ओल्ड जाइलम में स्टोर होते हैं, ठीक है। ये चीज हो है कि हमारे जो प्लांट है ना, प्लांट के पास जैसे जाइलम और फ्लोएम है, तो दो चीजें और होती है, ओल्ड जाइलम न्यू जाइलम, ओल्ड फ्लोएम न्यू फ्लोएम, ये होता है। तो कूड़ा करकट स्टोर होता है ओल्ड जाइलम के अंदर, और जब टाइम आएगा तो उसके बाद इस वेस्ट मटेरियल को क्या करेंगे? बाहर फेंक देंगे ओल्ड जाइलम से, ठीक है। उसके बाद क्या है? क्वेश्चन नंबर 6, ट्रांसपिरेशन विल हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड डिसॉल्व्ड मिनरल्स इन प्लांट। सही बात है। ट्रांसपिरेशनल पुल मतलब ट्रांसपिरेशन मदद करता है पानी के एब्जॉर्प्शन में और पानी और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने में, ऊपर की तरफ प्लांट में पहुंचाने में ट्रांसपिरेशनल पुल का काम होता है। हाँ सही बात है भाई। दूसरा, द इफेक्ट ऑफ रूट प्रेशर इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इज मोर सिग्निफिकेंट एट नाइट। ये भी सही है, रूट प्रेशर कब लगता है? रात में लगता है, लेकिन ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ट्रांसपिरेशन पुल होता है दिन के टाइम पे, और ये जो रूट प्रेशर वाला कंसेप्ट है ये चलता है रात के टाइम पे। तो अगर तुम इन स्टेटमेंट को पढ़ोगे तो इनका कुछ लिंक नहीं है, लेना देना नहीं है, सही दोनों है, लेकिन इनका कुछ आपस में कनेक्शन नहीं है, ठीक है। भी 2025 का कंपार्टमेंट का क्वेश्चन है। फिर अगला है भैया कि जाइलम टिश्यूज मूव वाटर एंड मिनरल ऑब्टेन फ्रॉम सॉइल बाय द रूट्स। सही बात है, मिट्टी में जड़ें होती हैं, उन जड़ों से क्या होगा? वाटर और मिनरल्स क्या होता है? ऊपर की तरफ जाते हैं। दूसरा, जाइलम टिश्यू इज फाउंड ओनली इन रूट्स ऑफ द प्लांट। गलत। जाइलम टिश्यू लीव्स में, स्टेम्स में यहाँ भी मिलते हैं, क्योंकि जाइलम के जो टिश्यू होते हैं ना, वो ऐसे ऐसे जुड़ के चेन बनाते हैं पूरी ऊपर तक, स्टेम तक, लीफ तक, ऊपर तक, और उस चेन में कोई फिर पानी ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो अगर जाइलम जड़ जड़े होते हैं ना रूट रूट में, तो ये चेन जो है ना रूट में ही खत्म हो जाती है, ऊपर जाता ही नहीं फिर पानी। तो ऊपर तक होते हैं जाइलम के टिश्यूज। ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड इन द बॉडी विद द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन एंड आयरन। हीमोग्लोबिन एंड आयरन होंगे, ठीक है। सिंपल सी बात है। ऑक्सीजन के लिए हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन खाली हीमोग्लोबिन नहीं बोल सकते क्योंकि हीमोग्लोबिन आयरन के बिना इनकम्प्लीट है। तो हीमोग्लोबिन एंड आयरन बोलेंगे। फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज सेंट टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स बाय, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में ब्लड पहुंचा रहे हैं, आर्टरीज पहुंचाती है। और हार्ट तक ब्लड को कौन लेके आता है? वेन्स लेके आते हैं, समझ आए। और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में ब्लड जा रहा है बाहर, मतलब हार्ट से दूर जा रहा है ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो उसे कौन लेके जाएगी? आर्टरीज लेके जाएगी, ठीक। तो सिंपल सी बता, आर्टरीज, आर्टरी वाला बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा है कि ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाना, कौन लेके जा रही है? आर्टरी लेके जा रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को आर्टरीज लेके जा रही है, ठीक। और हार्ट के अंदर वेन्स लेके आए। इट इज द फॉलोइंग वेसल पोर द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू द राइट आर्टरी। राइट वाली तरफ आ जाओ। क्या क्वेश्चन सही है? हाँ ही सही है, राइट आर्टरी की बात कर रहे हैं, और बोला है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब विच ऑफ द फॉलोइंग पोर द, कौन लेके आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट साइड में, ऊपर वाले आर्टरी की तरफ? वेना कावा लेके आती है, सिंपल। डायग्राम पे जाओ, डायग्राम पे स्विच कर जाओ, एकदम सिंपल सी बात है, वेना कावा लेके आती है। और एओर्टा क्या करेगी? उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बाहर ले जाएगी, ठीक है। फिर है द फोर्स दैट ब्लड एक्सर्ट्स अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ द वेसल इज। ये वेसल है हमारी, मतलब जिसके अंदर ब्लड फ्लो करता है, और ब्लड क्या कर रहा है? जब इसके अंदर फ्लो कर रहा है तो उसके ऊपर फोर्स लगाता है। अब इससे रिलेटेड पॉइंट पढ़ो। मोर इन आर्टरीज एंड लेस इन वेल। पहली बात सही क्वेश्चन है। आर्टरीज के अंदर फोर्स क्या होती है? ज्यादा लगती है। फोर्स मतलब प्रेशर ज्यादा लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि आर्टरीज जो होते हैं वो बहुत पतली पतली ट्यूब्स होती है, तो उनके अंदर बहुत तेजी से जब ब्लड फ्लो करेगा तो उनपे क्या लगेगी? फोर्स ज्यादा लगेगी, प्रेशर ज्यादा लगेगा, क्योंकि वो नैरो होती है, पतली। बल्कि वेन्स जो होते हैं बड़ी चौड़ी चौड़ी होते हैं, ब्रॉड होते हैं। तो ब्रॉड होते हैं, ब्लड इजिली फ्लो कर पाएगा। ब्लड अगर इजिली फ्लो कर पा रहा है तो प्रेशर या फोर्स क्या लगेगी? कम लगेगी। बस इतना है। नहीं थे इसमें, तो इसमें जो हमने पॉइंट्स फिगर आउट करे उसमें वह है कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन वो ह्यूमन हार्ट से पूछ रहा है,
ह्यूमन हार्ट कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। उसके बाद वो जाइलम फ्लोएम से क्वेश्चन पूछ रहा है, बेसिक बेसिक से ट्रांसपोर्टेशन की, और ह्यूमन हार्ट में वो बेसिकली आर्टरीज, प्रेशर, इन सब पे वो कर रहा है। मतलब वो बच्चे को कंफ्यूज कर रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और राइट साइड वाले, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड और लेफ्ट साइड वाले हिस्सों में कंफ्यूज कर रहा है। लेकिन हमें याद रखना है कि राइट साइड कौन सा होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, आरडी, और लेफ्ट साइड कौन आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। और आर्टरीज का क्या काम होता है, ब्लड को कहाँ ले जाना, हार्ट से दूर लेके जाना, हार्ट से दूर मतलब बॉडी पार्ट्स में लेके जाना, ठीक है। और वेंट्रिकल जो होता है उसी का काम होता है ब्लड को बाहर ले जाना, वेंट्रिकल्स का, लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल। आर्टरियम का काम होता है ब्लड को हार्ट के अंदर लेके आना, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो दैट्स इट फॉर द डे, यही था इस वीडियो में। हमने 11 क्वेश्चन डिस्कस करे, इसमें हमने कुछ पॉइंट्स फिगर आउट करे, कुछ नई चीजें भी सीखी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम हो गया जैसे ये सब। तो बस, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एपिसोड में।